दोस्तों आज भी मार्केट कंप्लीटली साइडवेज रहा, कहीं भी कोई मूवमेंट नहीं हुआ। बैंक निफ्टी में जो लोग मेरी तरह बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं, आज ऑब्वियस ही बात है प्रीमियम डिके हुआ होगा और पैसे नहीं बने होंगे। आज मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में एक पुट ऑप्शन डाला था, ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे 1052 पे डाला था। अब देखो ये 1050 का ये कैंडल है, 1052 पे ठीक 2 मिनट, मतलब ये कैंडल जब यहाँ पे था, यहाँ पे मैंने पुट ऑप्शन डाला था, वो भी 48,100 का। इतना मतलब आप सपोज करो 100 पॉइंट नीचे का सिर्फ पुट ऑप्शन डाला था और वो मूव ही नहीं किया। एट लास्ट आप देखो इस पॉइंट से मार्केट कितना नीचे आया, इस पॉइंट को पकड़ते 63 पॉइंट खाली नीचे आया, एकदम धीरे धीरे रोते गाते, और अल्टीमेटली इस पूरे के पूरे जोन के अंदर ये क्लोज कर गया और मार्केट में कहीं कोई मूवमेंट नहीं आया। अगर आप ये पूरा रेंज देखो, ये कितना बड़ा रेंज है, ऑब्वियस ही बात है ये ऑप्शन बायर का दिन था ही नहीं। यहाँ पे देखो आप 161 से 223, मतलब अप्रोक्सीमेटली 60-70 पॉइंट में अगर ये पूरा 10 बजे से लेके 3:15 बजे तक 5-5.5 घंटे ये 60-70 पॉइंट में रह गया, तो ऑब्वियसली बात है मूवमेंट आना नहीं है। आप कॉल लो या पुट लो, आपका जाना है। यहाँ पे मैं समझ गया था कि ये फेक ब्रेकआउट, ये जो अचानक से ऊपर की तरफ मूव किया था, मैं वेट कर रहा था एक और ब्रेकआउट का बायर्स को यहाँ पे ट्रैप करने के लिए। बहुत सारे बायर्स इस वाले कैंडल पे ट्रैप हुए होंगे, मेरे को पता है। और इसमें ट्रैपिंग के बाद मैं यहाँ पे फिर से कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न से जिससे मैं समझता हूँ मार्केट को, वो मुझे यहाँ पे बनता हुआ दिखा। फिर मैंने यहाँ पे एंट्री ली और ग्रुप पे भी डाला, बट ठीक है साइडवेज था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो उससे पहले मैं एक चीज आप लोगों को बता देता हूँ। सॉरी, मार्केट में वन साइड मूव नहीं आ रहा है। आप यहाँ पे नोटिस करो तो क्या कैसे मूव कर रहा है। ये वीक हमने स्टार्ट करा था, जस्ट अ सेकेंड, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस वीक को 22 तारीख से, राइट। 22 तारीख ये वाला दिन था। अब देखो खुलता है नीचे, उसके बाद नो मूवमेंट। यहाँ पे देखो खुलता है नीचे, उसके बाद साइडवेज। यहाँ देखो खुलता ऊपर, ऊपर जाके नीचे, नीचे आके फिर से साइडवेज। एक जो मूव होता वन वे मूव, देखो इससे बोलते हैं वन वे मूव, कि मार्केट खुला, खुलने के बाद एक जो ट्रेंड पकड़ा वो एकदम कंटिन्यूअसली उसी ट्रेंड में चला गया। अब जनरली मार्केट का जो बिहेवियर है वो चेंज हो गया है। 5 में से एक दिन मार्केट इस तरीके से बिहेव करता है और बाकी 4 दिन मार्केट ऐसे चलता है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं। देखो लास्ट फ्राइडे मार्केट एकदम वन साइड मूव किया। उससे पहले आप देखो ये निफ्टी में उस दिन फॉल आया था, नो डाउट बहुत जबरदस्त फॉल आया था, बट क्या ये वन साइड फॉल था? नहीं, खुला ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर ये इस तरीके से फॉल किया। यहाँ पे आप देखो उससे पहले वाले दिन 16 अप्रैल को क्या हुआ, मार्केट ऊपर जाता, नीचे जाता, फिर ऊपर, नो मूवमेंट। यहाँ पे भी देखो नीचे ऊपर, नीचे, कोई मूवमेंट नहीं। वन साइड मूव की बात कर रहा हूं मैं। आप देखो यहाँ पे ये एक तरीके का आपको वन साइड मूव दिखेगा 12 अप्रैल को। क्यों? मार्केट खुला, नीचे आया, एक पुल बैक लिया और फिर से नीचे आ गया, तो ये एक वन साइड मूव हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। 12 अप्रैल वॉज अगेन फ्राइडे। यहाँ पे आप कैलेंडर पे देखो तो 12 जस्ट सेकेंड, हाँ देखो 12 अप्रैल को मूव आया, 19 अप्रैल को मूव आया, और इस पूरे वीक में 12 अप्रैल वाले वीक में भी आप 8 अप्रैल तक देख लो, कोई मूवमेंट आपको नहीं दिखेगा। मैं यहाँ पे आपको चेक करवा देता हूँ। देखो 10 तारीख को कोई मूवमेंट नहीं, 11 तो शायद ऑफ था। यहाँ पे देखो 9 तारीख को नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, कोई मूवमेंट नहीं। यहाँ पे देखो आप 8 तारीख को मार्केट यहाँ से स्लोली ऊपर बढ़ा, एक पुल गैप डाउन कैंडल दिया। ये एक हम लोग बोल सकते हैं एक मूवमेंट था यहाँ पे, बट नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। तो ओवरऑल मेरा बोलने का पर्सपेक्टिव ये है कि मार्केट में लास्ट 2 फ्राइडे से मूव आ रहा है और अब कल थर्सडे और परसों फ्राइडे 2 दिन बचा है। तो एक लॉजिक के अकॉर्डिंग मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट में कल शायद वन साइड मूव आना चाहिए, बिकॉज लास्ट 2 फ्राइडे से मूव आ रहा है, तो फ्राइडे मूव नहीं आना चाहिए साइकोलॉजिकली अगर बात करें तो अगर फ्राइडे मूव नहीं आएगा और इस पूरे वीक मूव नहीं आया वन साइड ट्रेंडिंग मूव, तो वो कब आएगा? ऑब्वियस सी बात है वो कल आना चाहिए। एक प्रोबेबिलिटी है, 70-75% एक प्रोबेबिलिटी है, 100% कुछ नहीं होता मार्केट में। तो अब बात करते हैं कल इस प्रोबेबिलिटी को हम लोग कैसे कैश करेंगे और पैसे कैसे बनाएंगे इसमें। यहाँ पे आप देखो मैं 2 लेवल्स आपको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। इन लेवल से पहले आपको यहाँ पे ट्रेड करना ही नहीं है। ये जो 2 लेवल मैंने आपको मार्क करके दिया है, आप एक बात को समझ लो यहाँ पे, अगर कल निफ्टी फिर से फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है, देखो मैं एक जस्ट अ सेकेंड, मैं कल का बताने से पहले ये बता देता हूँ मैंने कल क्या बोला था। आप लोगों को याद होगा मैंने कल एक बात बोली थी कि इसके ऊपर अगर ये फ्लैट खुल के या गैप अप खुल के सीधा जाएगा तो हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। आप देखो ये खुला, ऊपर की तरफ गया, देखो यहाँ पे एम पैटर्न बना और ये यहाँ पे सेलिंग था। मैंने आपको यही चीज कल बताया था, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए मैंने आपको यही चीज बताया था। यहाँ पे मैं फिर से आपको कंफर्म कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, कि मैंने कल आप लोगों को क्या बोला था। यहाँ पे मैंने एक बात आप लोगों को बोली थी कि ये जो लेवल है इसके ऊपर अगर खुलता है डायरेक्टली या फ्लैट खुल के इसके ऊपर जाता है तो बाई नहीं करना, ये बात बोला था। देखो क्या हुआ, इसके ऊपर खुला, पुल बैक लिया, ऊपर गया। जो बंदे यहाँ पे बाई करे होंगे इस कैंडल पे या इस कैंडल पे, वो सब के सब ट्रैप हो गए। एटलीस्ट हम लोग पुट साइड थे, मार्केट का एक डायरेक्शन व्यू तो पता था कि मार्केट डाउन साइड है। इसको देख लो, निफ्टी को देख लो, समझ में आ जाएगा। तो कल जैसा बोला मार्केट में वैसा ही रहा।
अब बात करते हैं कल निफ्टी एक्सपायरी में कैसे काम करना है। सिंपल सी बात है, ये 2 लाइंस को आप मार्क कर लो। एक बार आर्ली चार्ट्स पे देख लेते हैं, ये 2 लाइन ही इंपॉर्टेंट है ना, या इसके अलावा भी कुछ है? नहीं, ठीक है, ये 2 लाइन ही सबसे इंपॉर्टेंट है और दिस विल बी मोर देन इनफ। ठीक है, यहाँ पे अब सिंपल फंडा जो हमेशा बोलता हूँ, कोई नई बात नहीं है इसमें। फ्लैट खुल के इसको ब्रेकआउट किया या इसके ऊपर गैप अप खुल गया, यहाँ पे बाई नहीं करना है, यहाँ पे डबल टॉप बनने देना। डबल टॉप बनता सेल करना और पोजीशन को ना होल्ड करना। इस बार कहाँ तक होल्ड करना? 22,350 तक होल्ड करना। मेरे को लगता है कल अगर फॉल आया ना इसके ऊपर निकल के, अगर निफ्टी कल 22,470, 480 या 500 टच करके अगर ये गिरना स्टार्ट हुआ तो ये 22,350 को ब्रेक कर देगा। आप याद रखना इस चीज को। एक वन साइड मूव यहाँ पे निफ्टी में हम लोगों को देखने को कल मिल सकता है। सिमिलरली मार्केट जो बार बार ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है लेकिन ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो कल अगर ये फ्लैट खुल के नीचे आया या गैप डाउन खुल के नीचे आया ना, तो यहाँ पे सेल मत करना, यहाँ डबल बॉटम बनने पे बाई करना और यहाँ पे आप टारगेट लेके चलना 22,500, सीधा यहाँ से 150 पॉइंट का टारगेट। और मेरे को लगता है 22,500 तो क्या, ये जो गैप फिलिंग जोन है ये इन लेवल्स को ये यहाँ पे टच करेगा, वही 22,515 है। तो ये एकदम सिंपल फंडा है। इसके ऊपर गया तो बाई नहीं करना, सेल करना। इसके नीचे गया तो सेल नहीं करना, बाई करना। हमेशा वो करो जो मार्केट में आप सोच नहीं पाते हो, जो आपको लगता है ये कैसे हो सकता है। जो चीज़ लगता है मार्केट में वो कभी नहीं होता, जो नहीं लगता मार्केट में वही होता है। यही मार्केट की साइकोलॉजी है। अगर आपको समझ आया हो तो बहुत अच्छा, आप भी पैसे बना लोगे। बाकी मेरे साथ ट्रेड करने के लिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।